साल 1665 पुर्तगालियों का एक बेड़ा धीरे धीरे गोवा की तरफ बढ़ रहा था। पुर्तगालियों की आदत में आ गया था कि वो समुद्री मार्ग से भारत में आते और लूट काट मचाकर वापस चले जाते। इस बार भी पुर्तगाली यही ख्वाब लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि गोवा के तटों पर भारत के एक मराठा वीर की नौसैनिक बेड़ी उनका इंतजार कर रही थी। ये नौसैनिक बेड़ा था शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का। जब पुर्तगाली गोवा की सीमाओं के आसपास पहुंचे तो उनका इंतजार कर रहे थे 160 जहाजों पर खड़े मराठा वीर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे 2 बड़े जहाज। जब पुर्तगाली गोवा के पास पहुंचे तो इस नौसैनिक बेड़े ने उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी थी भारत के पहले उस शासक की जिसने नौसेना की ताकत को पहचाना, जिसने पहचाना कि समुद्री सीमाओं को सुरक्षित किए बिना भारत को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। ये शासक कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और आज उस घटना को सैकड़ों साल बीतने के बाद भारत की सरकार ने वापस से सम्मान दिया है। भारतीय नेवी के झंडे में वापस से वो प्रतीक चिन्ह लगाया गया है जो शिवाजी महाराज के शाही निशान से मिलता जुलता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे। क्या है, नौसेना के जो भी जहाज होते हैं उसमें एक झंडा लगाया जाता है आगे। आज से पहले तक जब ये झंडा लगाया जाता था तो झंडा कुछ इस तरह का दिखता था। इस झंडे में आपको एक कोने में भारत का तिरंगा दिख रहा है, और ये जो लाल रंग का निशान आपको दिख रहा है इसे कहते हैं क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज। ये क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज जो है ये अंग्रेजों की दी हुई निशानी है, लगातार चल रहा है। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज लगा रहा। जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो इसे हटा करके दूसरा झंडा लाया गया था, लेकिन जब फिर से सरकार आई कांग्रेस की तो वापस से सेंट जॉर्ज, क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सोनिया जी का प्रेम है सेंट जॉर्ज के प्रति, तो वही सम्मान था। लेकिन अब जाकर भारत सरकार ने दोबारा नेवी के झंडे को बदला है। नेवी के इस झंडे में एक तरफ ऊपरी कोने में भारत का तिरंगा है और इसके साथ है एक अष्टकोण के शेप पर बना हुआ नेवी का एम्बलम, जिसके नीचे नेवी की प्रतिज्ञा लाइन जो है वो लिखी गई है। लेकिन ये जो अष्टकोण बना है, ये अष्टकोण हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये अष्टकोण शिवाजी महाराज के जो शाही उनका ठप्पा था, जो शाही निशान था, उससे प्रेरित है। शिवाजी महाराज को मॉडर्न इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत के लिए नौसेना का महत्व कितना है इस चीज को स्वीकारा। उन्होंने एक मजबूत नौसैनिक बेड़ा तैयार किया। शिवाजी महाराज से पहले राजाओं के पास सैनिक तो होते थे, लेकिन वो सैनिक ट्रेंड सैनिक नहीं थे, नियमित सैनिक नहीं थे, युद्ध के समय जमा होते थे। शिवाजी महाराज ने पहली बार ये करना शुरू किया कि सैनिकों को नियमित महीने के वेतन दिए जाएंगे, और युद्ध हो या ना हो, शासक के पास, राज्य के पास अपनी एक सेना होनी चाहिए। जब 1665 में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ उस समय शिवाजी महाराज के बेड़े में 160 जहाज थे। संख्या को लेकर कहीं कहीं टकराव है, अलग अलग जगह पे अलग अलग संख्याओं का जिक्र मिलता है। अंग्रेजों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि उनके पास 160 के करीब जहाज थे। नौसेना के जो रिकॉर्ड्स हैं, अभी के रिकॉर्ड्स, उनके मुताबिक उनके पास 50 के करीब जहाज थे, बड़े जहाज थे। लेकिन शिवाजी महाराज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उस समय के समानांतर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स की मानिए तो 1674 में शिवाजी महाराज के बेड़े में 500 जहाज थे, और इन 500 जहाज़ों को संचालित करने के लिए 6000 नौसैनिकों की एक स्थायी टोली थी, जिसका काम ही यही था कि नौसेना का संचालन प्रभावी तरीके से करें। इसमें 85 फ्रिगेट जहाज थे, यानी तेजी वाले जहाज थे। जो छोटे जहाज थे उनमें हथियार लगे थे, वो जाते थे और हमला करके लौट के वापस आ जाते थे। और 3 बड़े जहाज थे जिन्हें आज के समय में आप युद्धपोत कह लीजिए। अभी भी भारत सरकार के पास एक युद्धपोत है भाई साहब, शिवाजी के पास, छत्रपति शिवाजी के पास 1674 में 3 युद्धपोत थे।
इन युद्धपोतों की शक्ति थी। जैसे एक घटना का जिक्र मिलता है 1683 में गोवा से पुर्तगालियों को भगाने की कोशिश की जा रही थी। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ रही थी। पुर्तगालियों की सुरक्षा के लिए पुर्तगालियों का मुगल शासकों के साथ वो लिखा हुआ था कि हम तुमको जान से बचाएंगे। तो औरंगजेब ने पुर्तगालियों की रक्षा के लिए अपने बेटे को भेजा। बेटे का नाम था मुअज्जम। उसको उसने 1 लाख सैनिकों, हजारों घोड़ों, हाथियों के साथ भेजा था ताकि वो पुर्तगालियों की रक्षा कर सके। लेकिन इससे पहले कि मुअज्जम भाई साहब अपनी सेना के साथ पहुंच पाते, शिवाजी के नौसैनिक बेड़े ने उनके पूरी आपूर्ति को रास्ते में ही रोक दिया, लूट लिया, जहाजों को बर्बाद कर दिया। इसके कारण मुअज्जम की सेना भूख से छटपटाने लगी। ना उनके पास बंदूक में डालने के लिए बारूद बचा और ना पेट में डालने के लिए अनाज। आखिर मजबूरी में मुअज्जम को वापस लौटना पड़ा। उसकी सेना के ज्यादातर सैनिक भूख और बीमारी से मारे गए। इस तरह का पराक्रम, इस तरह का शौर्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने बार बार दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को घोड़ों की पहचान बहुत अच्छी थी। अरबी घोड़ों को पसंद करते थे। उन्होंने अपनी सेना में भी अरबी कमांडर्स रखे थे ताकि सेना का आधुनिकीकरण किया जा सके, सेना को अपडेट किया जा सके। शिवाजी के स्तबलों में, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्तबलों में अरबी घोड़ों की ब्रीडिंग भी करवाई जाती थी। उनका जो नौसैनिक दस्ता था उसमें हजारों की संख्या में घोड़े थे। इसके कारण उनकी सेना की जो गति थी, जो डायलॉग सुना है आपने पेशवा का, कि पेशवा की रफ्तार को कभी चैलेंज नहीं करते, ये जो रफ्तार थी ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्तबल के घोड़ों के कारण थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से जीता है, लेकिन आज हम ये वास्तविकता जानते हैं कि अंग्रेजों ने ज़्यादातर भारत मुगलों से नहीं, मराठों से छीना था। और मराठों का ये शौर्य, मराठों की ये वीरता, इसके पीछे कोई प्रेरणा स्रोत थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी थे। और आज जब भारत की सरकार, आज जब भारत की नौसेना शिवाजी के शौर्य को, शिवाजी के स्ट्रेटजी को पहचान दे रही है, उसे अपने तिरंगे पर, अपने झंडे पर लेकर आ रही है, तो ये मेरे, आपके, हम सब के लिए गर्व का विषय है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।